जिस बिकरू गांव में कुछ दिन पहले तक गैंगस्टर विकास दुबे का सिक्का चलता था, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता था, वहां की फिजा बदल गई है। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, विकास दुबे की दहशत की कहानी बता रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा बिकरू में है। वहां बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर उम्र के लोगों से पवन ने बात की है। आपको ये बातें सुननी चाहिए। बिकरू गांव में सीओ पहुंचे हैं, लोगों की हिम्मत बंधा रहे हैं और कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो सामने आए और पक्ष रखे। लोगों से बात की है, किस तरह का माहौल होता था, अब क्या राहत महसूस कर रहे हैं? अब साहब मुझको बहुत राहत है इस समय। जो है हमारा जो है मतलब यहाँ गांव का सारा सिस्टम है बदल गया। मतलब जो है यहाँ पहले उसके रहते से कोई आदमी जो है कभी मतलब उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह पाता था, और कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसके बगैर कोई मतलब यहाँ तक कोई थाने तक कोई इसकी बात नहीं जाती थी। अगर कोई आदमी जाता था तो उसको तुरंत या तो वहाँ मारा जाता था, या तो अगर वहाँ से बचकर आया तो यहाँ मारा जाता था। किस तरह की दादागिरी थी? मतलब एक दबंगई द्वारा मतलब जो है कि वहाँ बात मतलब इनके खिलाफ अगर कोई बात की तो उसको जो है तुरंत जो है तत्काल उसको तुरंत खबर वहाँ पहुँच जाती थी। अगर वहाँ से लौटाया गया तो इनके यहाँ नहीं बच पाया था, यहाँ मारा जाता था। और इसके बाद जो है मतलब कोई उसके खिलाफ मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं था। कोई गांव में कोई भी बच्चा किसी बिरादर का भी हो, कोई नहीं बोलता था। फैसला किस तरह से होता था? फैसला उसके दरबार में होता था कि जो कह देता था कि नहीं ये चीज इसकी है तो उसी की है, और अगर कह देता कि नहीं अगर गरीब आदमी है उसको डांट दिया तो बस वहीं चुपचाप हो गया। कोई विरोध नहीं करता? कोई विरोध नहीं करता था। छन्नूलाल जी, किस तरह का आतंक था विकास दुबे का? विकास दुबे का आतंक था कि यही आतंक उन्हीं के कहो, उनकी ना कहो तो मार खाओ, जो वे कहे वही कहो, सांप कहे तो सांप कहो, बिच्छी कहे बिच्छी कहो, यही आतंक था। जो कहना है उन्हीं के कहो, अपन न जो लो। ये जो किसी के हमारा तुम्हारी जगह है तो हम तुम समझ सोच ले, हम तुम समझ इनकी जगह इनकी है और कही दे नहीं तुम्हारी जगह नहीं, इनको दो तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जगह हमको मिल जाएगी। 3-5 करो गाड़ी कटाओ, यही होता था साहब। तो इसके अलावा क्या कभी किसी ने कोई शिकायत दर्ज करने की हिम्मत की? किससे शिकायत करें? शिकायत करें तो थाना भी उनका, पुलिस उनकी, तो ही ना हो तो गाड़ी कटाओ, हूं ना जाओ तो गाड़ी कटाओ। सब कहते हैं हूं जाओ तो गाड़ी कटाओ, ही ना तो गाड़ी कटाओ। गरीब आदमी गरीब आदमी है ना, जात के दो भी है, ज्यादा 3-5 करो, उमर का तो का था बल्ली चुप। जी सर, किस तरह का माहौल था, क्या था मामला? अरे सर, हम गरीब आदमी और खेती पाती जैसे आवंटन वगैरह हुआ था, तो अब जो भूमि नहीं है, अगर पैसा नहीं दे पाए तो पैसा भी जो पैसा दिए उनको हो गई और जो पैसा नहीं दिए उनको नहीं हो पाई। अच्छा, पैसे लेके आवंटन किया था? हाँ, पैसा लेके आवंटन किया था, और जिनके पास नहीं है तो आज भी वो भूमिहीन है, गरीब का गरीब है, होता चला गया। और तो कोई आवाज नहीं उठा पाया? आवाज नहीं उठा पाया, मारा गया वो। तो यही सारी समस्या है। बहु बेटियों को वो भी जो है गलत निगाह से, ना तो बेरोजगार लड़के भी हो गए, अपना घर देखे या जो है परदेश कमाने जाएं। अच्छा, बहू बेटी वाला एंगल क्या है? वो भी गुंडागर्दी सब चलती रहती थी। अच्छा, बहू बेटी की इज्जत भी? हाँ, इज्जत भी खतरे में थी। वो क्या होता था? अरे वो जो है जबरदस्ती खेत खलियान या वैसे ना जो है छेड़खानी किया करते थे। तो खुद विकास दुबे या उसके गुर्गे भी? उनके गुर्गे सर, गुर्गे भी जो है साथ में लगे रहते थे। तो उनकी वजह से बाहर प्रदेश नहीं जा पाए, यहीं बेरोजगार हो गए। हम तो सर MBA किए घूम रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बहू बेटियों के चक्कर में अपने हम घर को देखें या जो है बाहर। किस तरह की वारदात कोई गाँव में हुई जो पता चली कि किसी के साथ बदतमीजी की गई या कुछ गलत किया गया? बदतमीजी सर, अब बेटियां हैं तो वो अपने घर के लिए हो गई, खुल के ना कोई बात नहीं कह पाया, किसी की बात कोई कही नहीं गई। पुलिस में जाने की हिम्मत थी? पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। तो क्या जो आजादी मिलती थी उसके गुर्गों को किसी को भी छेड़ देने की, किसी का भी सामान उठा लेने की, इसी वजह से उसके गैंग में लोग शामिल होते थे? जी सर, वो इसी वजह से ना शामिल होते थे कि उनका सपोर्ट पूरा मिल रहा था उनको। कहीं कुछ भी होता था तो जो है कोई शिकायत नहीं कर पाता था कि नहीं ये ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह की जब हरकतें, जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की आप बात कर रहे हो, क्या इसमें विकास दुबे खुद भी शामिल था या उसके गुर्गे? नहीं, उनके गुर्गे ही शामिल हुआ करते थे। फायदा उठाते थे? जी, उसका फायदा जो है उठाते थे। क्या कहते थे?
कहते क्या, जबरदस्ती करते थे। और कहने के लिए जो है वहाँ तो मौके पे कोई होता नहीं था खेत खलियान में। अगर बहू बेटियाँ खेतों में काम कर रही हैं तो 2-4 औरतें हुई तो वो वहीं का वहीं जो है मामला दब जाता था। कोई कहने की हिम्मतें नहीं जुटा पाता था। आज आपको लग रहा है कि आज विकास दुबे मारा गया है तो अंत होगा इसका? बहुत सुकून सर, जो है पूरे समाज को सुकून है और सब खुशी का माहौल बन रहा है। कोई टेंशन नहीं हो रही। अब यही गुजारिश है कि आगे चल के चौकी वौकी का इंतजाम हो जाए तो आगे कोई समस्या ऐसी ना उत्पन्न। आपने MBA कब की थी? 2013 में सर। 13 में? जी। शादी हो चुकी जी। लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए? अब हमारी भी बीवी सर लखनऊ में इस समय है, उसको भी नहीं, वो भी यहाँ का माहौल देख के ना नहीं आ रही है। 3 साल से ना वो लखनऊ में है। हमारा बच्चा भी जो है हमसे अलग है, तो हम तो यहाँ अकेले पड़े हुए हैं। बहुत कोशिश। किन हालात में आपकी बीवी गई थी? कुछ हुआ था? अब वो भी सर TET किए हुए है, ये 69,000 की भर्ती में लगी हुई है। अच्छा। कि अगर नौकरी मिल जाती है तो अपना बाहर रहेंगे और यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं। हम गरीब आदमी और जब यहाँ रहे थे तो क्या कुछ हरकत हुई थी? कोई नहीं, ऐसा कुछ साथ में नहीं हुआ। लेकिन अब जब हम घर छोड़ के गए नहीं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है कि घर में अगर 4 आदमी है तो इतना जो है फायदा नहीं उठा पाते रहे हैं। और जिसके घर में कोई नहीं है तो उसका तो वो फायदा नाजायज उठाते रहे हैं। क्या नाम? रामाश्रय। तो रामाश्रय बता रहे हैं किस तरह से आतंक था, और वो आतंक सिर्फ दबंगई तक शामिल नहीं था बल्कि विकास दुबे के गुर्गे महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। और किसी भी महिला के साथ अगर वो खेत में कोई गलत काम करें तो उसकी रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं करती थी। आज ये गवाही सिर्फ इसलिए सामने आ रही है कि विकास दुबे मारा गया और अब ये सब हकीकत सामने आ रही है। बिकरू के लोगों की बातें आपने सुनी, लेकिन अब भी कई लोग हैं जो गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को जरूर सुनना चाहिए। एनकाउंटर हुआ जिसमें विकास दुबे मारा गया, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर था। ये इस तरह का प्रश्न कौन उठा रहे हैं? ऑपोजिशन भी आरोप लगा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर। हम एज ए पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग कुछ संस्थाओं के प्रति जवाबदेह हैं। जैसे हमारी शासन है, DGP ऑफिस है, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। हम जो ऑलरेडी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कर रहे हैं, और उनके इस तरह के मुठभेड़ों में जो भी गाइडलाइंस सेट हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, एक डॉक्टर्स के पैनल उसको करते हैं, उसके तहत कराया गया। इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी, इसकी सूचनाएं सभी एक समय अवधि तय होती है, उसके तहत सभी को सूचनाएं जाती हैं। और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके भी गाइडलाइंस हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। और उस दौरान अगर किसी की कोई बात आती है तो लोग अपनी बात कह सकते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे जब टोल पे देखा गया तो वो दूसरी गाड़ी पे सवार था, जब गाड़ी पलटी हुई दिखाई गई तब वो गाड़ी बदल गई, एनकाउंटर के टाइम पे दूसरी गाड़ी थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो एक कॉन्वॉय चल रहा था, और जो इस पूरे उनको लाने जाने की जिनकी जिम्मेदारी थी उनका कोई टैक्टिकल मूव हो सकता है। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था, इसको कोई अटैक करके मार भी सकता था। तो ये चीजें जो ऑपरेशनल कमांडर, जो फील्ड में कमांडर है, उसको कोई टैक्टिकल डिसीजन हो सकते हैं, जिसको हर एक चीज को बताना ऐसे लोगों को जिनको जानना आवश्यक नहीं है कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी चीजें होंगी, ये सभी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सभी चीजें किसको बताएं और क्यों बताएं? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। नहीं, बहुत सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है। हम सभी चीजों के बारे में, अब कोई कहेगा इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या पर्चा काटा वो मुझे बताइए, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं जो फील्ड कमांडर है अपने समय के हिसाब से लेता है।
जैसे 5 लाख का इनामी था, आपके 8 पुलिस वालों को मार दिया था, तो बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे गाड़ी पलटी, फिर वो कैसे पुलिस वालों से वहां भी हथियार छीन के भाग रहा था। तो पुलिस वालों पर भी इसलिए सवाल हो रहे हैं कि कैसी पुलिस है कि इतना बड़ा अपराधी जिसको पकड़ के ला रहे थे वो उसने भी पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की। वहां पे भयंकर बारिश हो रही थी, गाड़ी पलट गई, वहां जानवर सामने आ गए, गाड़ी पलट गई। उसके बाद से वहां वो पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। आपने इंजर्ड पुलिस वालों के फोटोग्राफ्स देखे, उनको कितनी इंजरी आई है। आप सीएमओ कानपुर नगर के का एएनआई पे बयान देखिए, वो बता रहे हैं कि किस तरह की इंजरी है, पुलिस वालों को बुलेट इंजरी है। ये चीजें भी देखिए कि पुलिस वाले के कितने घायल है, किस तरह से खून बह रहा है। गाड़ी पलट गई, उसके बावजूद भी पुलिस वाले उनको पिस्टल छीन के ले गया। उसके बाद से पुलिस वालों ने जब रोका तो फायर भी कर दिया, उससे 2 लोगों को चोट भी लग गई। यही तो सवाल है कि पुलिस वाले क्यों नहीं कुछ कर पाए इतने बड़े अपराधी को। तो पुलिस लेके आ रही थी उसको, सेफ्टी पूरे सिक्योर तरीके से लेके आ रही थी, पूरे कॉन्वॉय में लेके आ रही थी और उसको सही जगह पे लाया जा रहा था, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता। अब जब उसने ये पुलिस पे फायर करने लगा, ललकारने के बावजूद वो नहीं माना, पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया। हथकड़ी को भी लेकर सवाल है कि हथकड़ी क्यों नहीं लगी थी। हथकड़ी लगाने पे भी सवाल है। अगर हथकड़ी लगाते पुलिस तो भी 50 प्रश्न पूछने वाले पूछते। वही मैंने कहा कि जो आदमी टीम लेके आ रही थी, ये उसका विवेक होता है। जैसे कोई अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो उसको हथकड़ी पहनाई जाए ना पहनाई जाए, उसके बारे में विवेचक डिसीजन लेता है। उसके बारे में कोई सीनियर ऑफिसर हेडक्वार्टर से बैठ के या कोई आदमी कहीं बैठ के जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ भी बोले। जो जिम्मेदार है उसके लिए वो उसकी जवाबदेही वो जवाब देगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको याद दिला दें, ब्रेक पे जाते जाते शाम 5 बजे जरूर देखिए कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग।